Now question number 137 is, from a group of 7 persons, 7 communities are formed. Any 2 community have exactly 1 member in common. Each person is in exactly 3 committees. ठीक है. Then at least 1 committee must have more than 3 members. Each committee must have exactly 3 members. Each committee must have more than 3 members, or nothing can be said about the size of the committee. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला है कि 7 जने हैं. ठीक है, 7 जने हमारे पास टोटल. हमें ऐसे कमेटी बनानी है कि कोई भी 2 ग्रुप में तो सेम एक जना आ सकता है. ठीक है, और जो मान लो अगर नंबर 1 का जो इंसान है वो हमारा 3 ग्रुप पे आ सकता है. ठीक है, और उन्होंने बोला है कि एनी 2 कम्युनिटीज़ हैव एग्जैक्टली 1 मेंबर इन कॉमन. और कोई भी जो 2 कमेटी बनेंगी ना, उन दोनों में से एक जना तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा. चाहे तुम पहली दूसरी ले लो, या तीसरी दूसरी ले लो, या पहली तीसरी ले लो, कुछ भी ले लो ना, उनमें से एक जना तो उनको कॉमन निकल जाएगा. ठीक है, तो अब हमें ऐसे कमेटी बनानी है. तो हमने क्या किया, हमें उन्होंने बोला कि जैसे मान लो नंबर 1 वाला पर्सन है तो वो 3 कमेटीज़ में तो हो गई. तो मैंने क्या किया, A1 को 3 कमेटीज़ में लिख लिया. फिर मैंने क्या किया, A2 को दूसरी इसके साथ A1 के साथ लिख लिया. फिर A2 2 और कमेटीज़ में होगी. अब वो A1 के साथ एक साथ नहीं आ सकती A2. क्यों? क्योंकि 2 जने सेम नहीं बोले हैं उन्होंने कमेटी में. तो A2 और फिर A3 मैंने इसी के साथ ले लिया. A3. अब अगर A3 में A2 के साथ भी लेती तो वो फर्स्ट वाले की तरह सेम बन जाता. तो पहला तो मैंने A1 A2 A3 बन गया. ठीक है, तो हम इसे बनाने का तरीका क्या होगा. मान लो ये कमेटी नंबर 1 है, ये कमेटी नंबर 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7. ठीक है, 7 कमेटीज़ बनानी है हमें. तो इन्होंने क्या बोला था, ग्रुप ऑफ 7 पर्सन 7 कम्युनिटी भरी है, तो हमें 7 कम्युनिटी बनानी. तो पहले तो मैंने A1 को इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, क्योंकि 3 इसमें तो हो गई वो. फिर मैंने A2 को क्या किया, इसके साथ डाल दिया, बाकी 2 में और होगी A2. फिर मैंने A3 को फर्स्ट वाली कमेटी में डाल दिया, A3 2 कमेटी में और होगा. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, A4 को डाल दिया A1 के साथ. अब A4 हमारे A2 के साथ भी होगा और A3 के साथ भी होगा. ठीक है, चाहे तुम इसे पहले वाले में डाल दो, वो ऐसे कुछ नहीं है कि किसी में भी, इसमें मैं A2 को इस वाले A2 के साथ भी A4 डाल सकती थी. ठीक है, अब A4 भी हमारा 3 कमेटीज़ में हो गया. अब A5 मैंने A1 के साथ A5 डाला. ठीक है, अब इन दोनों के साथ A5 नहीं डाल सकती मैं, तो मैं इसमें A5 डालूंगी और इसमें A5 डालूंगी, क्योंकि अगर मैं इसके साथ डाल दूंगी तो A4 के साथ हो जाएगा, तो 2 सेम हो जाएंगी, जो कि नहीं करना है. ठीक है, अब A6 मैंने इसमें डाला. A6 मैंने, अब चाहे मैं A4 के साथ डालूं या A5 के साथ डालूं, ऐसा कोई वो नहीं है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, A6 को डाल दिया एक तो A2 के साथ, और एक, अब यहाँ 5 और 6 एक साथ हो गए ना, तो अगले वाले में 4 वाले के साथ डालना पड़ेगा हमें A6. ठीक है, अब A7 बचा, A7 यहाँ आएगा, A7 यहाँ आएगा, A7 आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कमेटी बनेगी. अब हम इसमें क्या देख सक रहे हैं कि A7 भी 3 बार आ गया, A1 भी 3 बार आ गया, A2 भी, A3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी. और हर 2 कमेटीज़ में अगर मैं पहली और 7वीं भी ले लूँ ना, तो उन दोनों में भी एक कॉमन आ जा रहा है. ठीक है, अगर मैं दूसरी और 5वीं लूँ तो उन दोनों में भी हमारा एक कॉमन आ जा रहा है. तो ऐसे एक जना कोई भी अगर मैं ले लूँ 2 ग्रुप, तो एक जना ज़रूर कॉमन आएगा, वो भी बन गया हमारा. ठीक है, और 3 कमेटीज़ में वो भी हो गया. तो इस वजह से हमारा आंसर क्या होता है,
ईच कमेटी मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 मेंबर्स। ठीक है, अब अगर मैं 3 मेंबर्स से ज़्यादा एक्सीड करूँगी, अगर मैंने मान लो बढ़ा दिया, अगर मैं 4 मेंबर्स कर देती हूँ, तो जो हमारा काउंट इन्होंने बोला है ना कि सिर्फ 3 ही कमेटीज़ में होना चाहिए एक इंसान, वो बिगड़ जाएगा। और दूसरा फिर कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि कोई सेम नहीं, सेम तो वैसे आ ही जाएगा, वो नहीं है, पर हमें जो काउंट बोला गया है ना कि 3 कमेटी में ही होना चाहिए, तो वो इस अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें बना बना के देखना पड़ेगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।